जल्द ही भारत में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक बंद हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि मोदी सरकार और व्हाट्सएप के बीच में जंग छिड़ी हुई है और ये जंग कोर्ट में चल रही है। और व्हाट्सएप ने तो धमकी भी दे दी है कि अगर हमको बोला जाएगा कि भारत के आईटी कानून का पालन करो तो हम तो भैया यहाँ से अपना पूरा लपेटेंगे मामला और चल देंगे, मतलब भारत में अपने ऑपरेशंस बंद कर देंगे। तो देखिए, भारत से क्या अब बंद हो जाएगा व्हाट्सएप? मोदी सरकार को धमकी क्यों दी है व्हाट्सएप ने? और अगर व्हाट्सएप जाता है तो एफबी और इंस्टा भी क्या बंद हो जाएंगे? क्योंकि इन सब की कंपनी मेटा एक ही है। देखिए, मुझे पता है ये जो लाइन सुनने के बाद आप सब शॉक में आ गए होंगे, क्योंकि आपके सारे काम कहीं ना कहीं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कुछ लोग तो अब कमाने भी लगे हैं इन सारे प्लेटफॉर्म से। तो मैं आपको बता देती हूँ रिमझिम के 5 पॉइंट्स में कि व्हाट्सएप ने क्यों दी है सरकार को धमकी। दूसरा, सरकार से किस कानून पर, ऐसा कौन सा कानून है जिसमें मोदी सरकार वर्सेस व्हाट्सएप हो गया है और 3 साल से ये जंग चल रही है और हाल ही में व्हाट्सएप ने धमकी दी है। तीसरा, व्हाट्सएप गया तो क्या फेसबुक और इंस्टाग्राम भी बंद हो जाएंगे? चौथा, भारत में इतना जरूरी कैसे हुआ व्हाट्सएप? देखिए, आजकल हर काम व्हाट्सएप पर होते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि भारत में कितना जरूरी है और क्यों। ना व्हाट्सएप के लिए आसान होगा भारत छोड़ना और ना भारतवासियों के लिए आसान होगा व्हाट्सएप के बिना अपनी जीवन गुजारना। देखिए, पांचवा है, व्हाट्सएप के पीछे किसका दिमाग था? इसी बहाने मैं आपको बताने वाली हूं कि आखिरकार व्हाट्सएप को बनाने वाले कौन हैं और ये इतना बड़ा आखिरकार कैसे हो गया। तो सबसे पहला है कि आखिरकार व्हाट्सएप ने क्यों मोदी सरकार को धमकी दी है और क्यों ऐसा कहा है कि अगर मोदी सरकार हमें बोलती है कि हमारा जो प्रिवेसी फीचर है, यानी जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, वो तोड़ने के लिए हमको बोलती है, तो हम तो भारत को अलविदा कह देंगे और चले जाएंगे। हमें रहना ही नहीं है यहाँ पर, अपना काम ही नहीं करना। पूरा मामला क्या है वो आप इस पॉइंट से समझिए। व्हाट्सएप कंपनी ने भारत सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट में धमकी दी है। व्हाट्सएप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर मोदी सरकार ने हमें हमारा एंड टू एंड इंक्रिप्शन फीचर तोड़ने के लिए कहा तो हम भारत में अपना काम बंद कर लेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। व्हाट्सएप ने कहा कि लोग हमारा प्लेटफॉर्म इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम उनकी प्राइवेसी पे पूरा भरोसा देते हैं। हमारा एंड टू एंड इंक्रिप्शन ये विश्वास दिलाता है कि यूजर जो भी हमारे प्लेटफॉर्म पर बात कर रहा है वो बात सिर्फ सेंडर और रिसीवर के बीच ही रहेगी। व्हाट्सएप कंपनी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर खुद भी उन मैसेजेस और जानकारी को नहीं सुन सकती और ना ही कोई हैकर ये काम कर सकता है। अगर भारत सरकार अपने आईटी रूल्स 2021 के तहत हमें बोलेगा कि इंक्रिप्शन तोड़कर किसी की जांच में भारत सरकार को हम सेंडर की डिटेल दें, तो हम ये नहीं कर पाएंगे। हम यूजर की प्राइवेसी से खिलवाड़ नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया भी जाता है तो हमें न जाने कितना सारा डेटा स्टोर करना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। इससे अच्छा तो हम भारत से चले जाएंगे। व्हाट्सएप ने यह भी कहा है कि नए आईटी नियम बिना हमारी राय के बनाए गए थे और भारत के अलावा पूरी दुनिया में हमसे हमारा इंक्रिप्शन तोड़ने को किसी ने नहीं कहा है। व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में 25 अप्रैल 2024 को अपील की है कि कोर्ट इस आईटी नियम के रूल नंबर 4 को असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल करने का ऐलान करे और ये निर्धारित करे कि कानून का पालन नहीं करने पर व्हाट्सएप को कोई भी सजा ना दी जाए। अब दूसरा देख लीजिए कि आखिरकार ऐसा कौन सा ये आईटी का कानून है जो कि 2021 में आया है और सरकार से किस कानून पर ये व्हाट्सएप वर्सेस मोदी सरकार की जंग चढ़ी हुई है और ये जो सेक्शन है वो संविधान में कहाँ लिखा हुआ है, इस कानून में क्या करना होता है और व्हाट्सएप इसका क्यों विरोध कर रहा है। ये पूरा मामला भारत में आईटी नियम 2021 से जुड़ा हुआ है। इसमें रूल नंबर 4 के सेक्शन 2 के तहत ये प्रावधान है कि सोशल मीडिया कंपनी किसी खास मैसेज के पहले सेंडर की जानकारी दे, यानी सबसे पहले किसी मैसेज को किसने भेजा है इसकी जानकारी देनी होगी। आईटी नियम के मुताबिक यदि किसी मैसेज पर कोई विवाद या हिंसा होती है तो कंपनी को ये बताना होगा कि सबसे पहले उस मैसेज को किसने भेजा जिस पर विवाद या ये हिंसा हुई है। ये कानून इसलिए बनाया गया ताकि किसी भी वायरल मैसेज का असली सेंडर कौन है, यानी किस आदमी या औरत ने सबसे पहले इसे लिखकर फैलाया है, ये बात का पता चल सके ताकि फेक न्यूज रोकी जा सके और आरोपी का पता लगाया जा सके। केंद्र सरकार का कहना है कि भारत के संविधान में सेक्शन 87 के तहत आईटी एक्ट उन्हें कानून 4 के सेक्शन 2 को बनाने का अधिकार देता है। अगर भारत सरकार जांच में चाहे तो व्हाट्सएप से ओरिजिनल सेंडर इंफॉर्मेशन ले सकती है। ये इसलिए कि भारत की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। अगर व्हाट्सएप अपना इंक्रिप्शन
इंक्रिप्शन तोड़े बिना ये काम नहीं कर सकता तो उसको कोई और ऑप्शन निकालना चाहिए ताकि जनता की मदद हो सके। लेकिन व्हाट्सएप ने इसका विरोध किया है। ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार और व्हाट्सएप के बीच में पिछले 3 साल से चल रहा है, यानी 2021 से चल रहा है और आज तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका है। इस मामले में अगली सुनवाई 14 अगस्त 2024 को होनी है। अब तीसरा है कि आखिरकार व्हाट्सएप गया तो क्या फेसबुक और इंस्टा भी बंद हो जाएंगे। तो देखिए, इन सबकी जो एक कंपनी है वो मेटा है, और अगर मेटा ये ठान लेता है और भारत से या मोदी सरकार से इन लोगों की जंग ज़्यादा चल जाती है तो कहीं ये तीनों ही प्लेटफॉर्म्स बंद ना हो जाए। देखिए, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और अगर ये बंद हो जाते हैं तो देखिए कई लोग ऐसे भी हैं जो इंस्टाग्राम से, फेसबुक से कमाते हैं। वो लोग, उनकी जो पूरी इनकम है वो उस पर, आपने कितने देखे होंगे इन्फ्लुएंसर्स, कितने लोग मिलियंस में व्यूज़ लेकर और यहाँ से कमा रहे हैं, तो आखिरकार उनका क्या होगा। तो आप इस पॉइंट में समझिए कि कैसे इस पर कयास लगाए जा रहे हैं। आपको बता दूं कि व्हाट्सएप एलएलसी की पेरेंट कंपनी है फेसबुक आईएनसी, जो कि अब मेटा हो चुकी है, और इंस्टाग्राम की मालिक भी यही कंपनी मेटा है। इस कंपनी ने सूचना प्रौद्योगिकी, यानी मैं आपको बता दूं आईटी रूल, जो कि डिजिटल मीडिया आचार संहिता है, उसको चुनौती दी है। व्हाट्सएप ने कोर्ट में ये भी कहा कि कंपनी ने पहले ही वायरल खबरों के खिलाफ कार्रवाई की है, लेकिन राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ कंपनी अपना एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं तोड़ेगी। सवाल अब यही है कि अगर भारत सरकार नहीं मानती है और ये जंग और बढ़ जाती है, तो जैसा कि व्हाट्सएप ने धमकी दी है कि वो भारत से चली जाएगी, और अगर ऐसा हो जाता है तो क्या इसके साथ साथ एफबी और इंस्टा भी भारत में बंद हो जाएंगे, क्योंकि इन सब के मालिक एक ही हैं। चौथा है कि आखिरकार भारत में इतना ज़रूरी क्यों है व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और अगर ये बंद हो जाते हैं। मैं सबसे पहले आपको कुछ आंकड़े बताऊंगी इस पॉइंट में, और ये भी बता दूं कि हाल ही में सीजीआई ने भी कहा है कि हम व्हाट्सएप पर सारे हमारे वकीलों को अपडेट्स देंगे। तो देखिए, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्हाट्सएप इतना अहम हो गया है कि इसके बिना हम लोग क्या करेंगे ये आपको सोचना है, और इनफैक्ट कमेंट बॉक्स में भी बताना है कि अगर इन केस व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक बंद हो जाते हैं तो हमारे पास क्या ऑल्टरनेटिव रहेगा, कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस पॉइंट से आप समझिए कि ये आंकड़े, यानी व्हाट्सएप के लिए भारत में रहना कितना इंपॉर्टेंट है, और भारतवासियों ने भी व्हाट्सएप को इतना अपने अंदर बसा लिया है, तो कितना मुश्किल होगा भारतवासियों के लिए अगर व्हाट्सएप बंद हो जाता है। तो स्टैटिस्टा की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2024 में दुनिया भर में व्हाट्सएप को 2.78 बिलियन लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, और माना जा रहा है कि यही संख्या साल 2025 में 3.14 बिलियन पर पहुंच जाएगी। वहीं दुनिया भर में सबसे ज्यादा व्हाट्सएप यूजर्स भारत में हैं। इस साल भारत में अब तक व्हाट्सएप यूजर्स की संख्या 535.8 मिलियन तक पहुंच गई है। व्हाट्सएप यूजर्स के मामले में टॉप पर भारत है, इसके बाद ब्राजील है जिसकी है 148 मिलियन, और उसके बाद है इंडोनेशिया यानी 112 मिलियन, और फिर है अमेरिका जिसकी है 98 मिलियन। मेटा के लिए भारत सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ साल दर साल यूजर्स की संख्या करीब 16.6% बढ़ती है, और इस साल भारतीय व्हाट्सएप बिजनेस को डाउनलोड करने वाले में भारत सबसे आगे है। वहीं बात की जाए 2023 की, तो भारत में 316 मिलियन यूजर्स ने व्हाट्सएप बिजनेस ऐप को डाउनलोड किया। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतने बड़े मार्केट को छोड़कर जाना व्हाट्सएप के लिए आसान तो नहीं होगा। और वहीं मैं आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुरू की गई व्हाट्सएप मैसेजिंग सर्विस सेवाओं को आईटी सर्विस के साथ एकीकृत करने की नई पहल की घोषणा की। नई पहल के अनुसार सभी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और पक्षकारों को दायर मामलों में संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट सीधे उनके व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त होगी। सीजीआई ने कहा कि इससे बड़ा प्रभाव लाने की क्षमता है। और पांचवा, अब आपको ये भी जान लेना चाहिए कि आखिरकार व्हाट्सएप की कहानी क्या है। आप लोग रोज़ इस्तेमाल करते हैं व्हाट्सएप को, और अब तो उस पर स्टेटस भी डालते हैं, उस पर पेमेंट यूपीआई का भी ऑप्शन आ गया है। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको इसके पीछे की कहानी नहीं पता होगी कि आखिरकार इसको बनाने वाला दिमाग कौन है, और व्हाट्सएप कैसे एक छोटी सी कंपनी से इतना बड़ा बन जाता है। व्हाट्सएप आईएनसी को ब्रायन एक्टन और जेन कूम ने फरवरी 2009 को कैलिफोर्निया में बनाया। ये दोनों ही याहू में काम कर चुके थे। व्हाट्सएप के शुरुआती वर्जन आए दिन क्रैश होते रहते थे। कूम ने तो उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन ब्रायन ने भरोसा बनाए रखा और व्हाट्सएप 2.0 को आईफोन ने अगस्त 2009 में रिलीज किया, और देखते ही देखते 2 लाख लोगों ने इसे डाउनलोड कर लिया। धीरे धीरे टीम,
फंड और लोग बढ़ते रहे और एंड्रॉइड ओएस के लिए ये अगस्त 2010 में आया। साल 2011 तक यूएस एप्पल ऐप स्टोर पर व्हाट्सएप टॉप 20 में आ गया था। फरवरी 19, 2014 में फेसबुक आईएनसी, जो कि अब मेटा है, उसने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीद लिया और ये डील इतिहास में सबसे महंगी डील बन गई। इस डील के बाद कुछ टेक्निकल एरर्स के बाद कई यूजर्स ने टेलीग्राम पर भी शिफ्ट कर लिया, लेकिन इससे व्हाट्सएप की कामयाबी नहीं रुकी। अगस्त 2014 में ये दुनिया का सबसे चर्चित मैसेजिंग ऐप बन गया, जिसके 600 मिलियन प्लस यूजर थे। लेकिन 2017 में व्हाट्सएप के को-फाउंडर ब्रायन एक्टन ने कंपनी छोड़ दी और एनजीओ ज्वाइन कर लिया, जिसका नाम है सिग्नल फाउंडेशन, और अब उन्होंने एक कंपटीशन मैसेजिंग ऐप बना दी जिसका नाम है सिग्नल। 2018 में व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप बिजनेस शुरू किया और इसी साल दूसरे को-फाउंडर जेन कुम ने भी कंपनी छोड़ दी मेटा से नाराज होकर। बीच में फेसबुक के डेटा प्राइवेसी को लेकर कई विवाद भी हुए, लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन इन सब से व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा की पॉपुलैरिटी पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अभी व्हाट्सएप के 2 मिलियन से ज्यादा यूजर 180 देशों में हैं। तो देखिए, शो देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि अगर 14 अगस्त को जो फैसला होता है उसके बाद कोई बड़ा बदलाव आ सकता है। या तो व्हाट्सएप यहाँ से भारत से चला जाएगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम भी शायद चले जाएं, और अगर ऐसा हो जाता है तो 1 मिनट के लिए ज़रा सोचिए कि हमारी ज़िंदगी में क्या बदलाव आएगा। इससे एक दूसरा सवाल भी उठता है कि क्या हम इन सोशल मीडिया साइट्स पे इतना डिपेंडेंट हो गए हैं कि हम अपनी लाइफ, अपना इनकम, अपनी कोई भी चीज़ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अलावा बिल्कुल भी जो है इमेजिन नहीं कर सकते हैं। जाते जाते मैं आपको 2-3 फैक्ट्स और बताना चाहती हूँ कि जो व्हाट्सएप है वो इस वक्त कहाँ कहाँ बैन है। चाइना, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, कतर और यूएई। और अगर मैं फेसबुक की बात करती हूँ तो चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, म्यांमार, रशिया, तुर्कमेनिस्तान और युगांडा में ये सोशल मीडिया साइट्स नहीं चलती हैं। तो वो लोग भी तो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं ना। तो अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे पास क्या अल्टरनेटिव रहेगा, और क्या ये सही है कि जो हमारी डिपेंडेंसी है इतनी ज़्यादा इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बढ़ गई है कि अगर सरकार ये फैसला ले लेती है, अगर मोदी सरकार ये फैसला ले लेती है कि हम तीनों वेबसाइट्स को, इन तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद कर देंगे, तो इसके बाद भारत में क्या होगा? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।